अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये इस इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन है कि इट्स अ रेशो, गौर से सुने, रेशो ऑफ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट या एक्सपोनेंट ऑफ देयर कोएफिशिएंट। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है कि ए, अब ये सारा कुछ होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है, ठीक है। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया। अब इसका केसी जब मैं निकालूंगा तो वो कुछ इस तरह होगा। देखिए यहां तक तो आपको क्लियर था, डी। अब ये जो कोएफिशिएंट है तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये इसका आ गया है एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका कोएफिशिएंट। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है। अब यहाँ पे हम आगे एक मतलब यह है कि रियल एग्जाम्पल को प्लेस कर लेते हैं कि N2 अमोनिया की प्रोडक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे 2NH3 की प्रोडक्शन होती है। अब जब इसके लिए मैं Kc लिखूंगा तो ये मेरे पास होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो 2 है। लिहाजा ये मेरे पास N2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास H2, तो इसके नंबर ऑफ मोल 3 है। अब ये डिपेंड करता है कि इफ Kc वैल्यू इज लार्ज। अब अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट्स आर मैक्सिमम। रिएक्टेंट्स क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम है, और अगर कम हुआ तो ये हमारे पास कम है। दूसरी बात, Kc यहां पे इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। किन चीजों से इंडिपेंडेंट है? ना इसका प्रेशर पे ऐसा कोई रोल होता है, टेम्परेचर पे भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये यहां पे कैटलिस्ट, इससे भी इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि इन चीजों से Kc के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में कॉन्सेंट्रेशन को भी आप डालें कि इन चीजों के चेंज करने से Kc के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि ये इनसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और Kc को क्या कहते हैं? इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इनको ले लें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो इसको रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये इस इक्वेशन को प्रूव करने का ये आपके पास रिजल्ट आया।